मुख्यमंत्री है। ये कहा जा रहा था, क्या आपने कोई ऐसी मांग की थी कि आप मुख्यमंत्री ही बनेंगे, इसी युति तभी बनेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास विधायक ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो, कई लोग कहते थे कि भारतीय जनता पक्ष जो है सत्ता पाने के लिए विधायक को तोड़ने का काम करता है, लेकिन आज यहाँ पर देश में एक अच्छा मैसेज गया है कि उनके पास ज़्यादा विधायक होने के बावजूद उन्होंने मेरे जैसे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दिया है, इसलिए कि राज्य का विकास हो, राज्य आगे बढ़े। ये आम जनता के दिल की बात जो है, उनके दिल में जो विकास चाहते हो वो पूरा हो जाए, और इसीलिए मैं आज आपके सामने मुख्यमंत्री की हैसियत से यहाँ बैठा हूँ। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब उद्धव ठाकरे अब संबोधित करते हैं, वो कहते हैं कि ये पहले ही, चुनाव से पहले ही ये बात हो चुकी थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना से बनेगी, बट अमित शाह के साथ ये बात बनी नहीं। अगर वो आज यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया? उद्धव ठाकरे का ये कहना है, आप क्या कहेंगे उस पर? हम लोगों ने किधर गलत कदम उठाया है? जो नेचुरल अलायंस है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी थी, आज भी हम लोग शिवसेना के विधायक हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विधायक हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हम लोग काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री जो है, DCM जो है देवेंद्र जी फडणवीस साहब हैं, उनको बहुत ही 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अनुभव है। एक अच्छी सरकार, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, 170 के ज़्यादा विधायक वाली सरकार ये राज्य का विकास करेगी। एक सवाल अलीशा भी लेना चाहूँ। मुख्यमंत्री जी, जहाँ तक आप आइडियोलॉजी, आप हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, कई सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि अचानक 2.5 साल बाद क्यों आप विधायकों के साथ पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए। इससे पहले जो 2.5 साल के बाद ये सवाल 2.5 साल पर पहले हमेशा से उठे हैं, तो ये तो कहा जा रहा है कि आप पिछले 1-1.5 साल से ही इस पर प्लानिंग कर रहे थे, सिर्फ इंतज़ार था आपको MLC इलेक्शंस का। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, जो विधायक है 50, उन्होंने भी कोशिश की, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका था। जो हमारे अलायंस पार्टनर है, उनकी तरफ से उनके चुनाव क्षेत्र में बहुत ही अन्याय हो रहा था, उसकी सुनवाई हो, उसमें करेक्शन हो, ऐसी कोशिश उन्होंने भी की, मैंने भी की, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए कदम उठाना पड़ा। ये आज की बात नहीं है। ये अगर चुनाव क्षेत्र में विधायक जो है, उसके चुनाव क्षेत्र में विकास के काम हो, जो लोग विकास चाहते हैं उनको न्याय मिले, यही कोशिश विधायक की होती है। लेकिन उसमें अगर वो असफल होता है तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। और ये 50 विधायक ऐसी स्टेप, ऐसी भूमिका क्यों लेते हैं, इसका कारण ढूंढना चाहिए, आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। शिंदे साहब, एक बहुत गंभीर बात यह है महाविकास अघाड़ी को लेकर कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कई सारे ऐसे चीज़ हिंदुत्व को लेकर, आज चंद्रकांत दादा पाटिल भी ये सवाल उठाते हैं कि पालघर में जो हुआ था, उसमें जिस तरह से उस समय के मुख्यमंत्री उन्होंने कुछ नहीं किया, हिंदुत्व को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उसके बाद कई सारे ऐसे इश्यूज हुए कि गलत तरीके से लोगों को अरेस्ट कराना, और आपके ही साथ जो MLAs हैं उन्होंने सीधे तौर पे जो आरोप लगाया कि दाऊद के साथ जो लिंक्स रह चुके हैं। तो आप उस समय मंत्रिमंडल में थे, कभी आपने ये सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा था, महाविकास अघाड़ी जो चीज़ें गलत कर रहे थे, क्या उस समय आपने कुछ इसको लेकर बात की? क्या आप उस समय लगा कि बहुत गलत हो रहा है? मुख्यमंत्री खुद उद्धव ठाकरे साहब थे, और ऐसे समय में शिवसेना के मुख्यमंत्री, ऐसे समय में लोगों की एक अपेक्षा थी, भावना थी कि जो दाऊद मुंबई बॉम्ब स्फोट कराता है, कई लोग उसमें मारे जाते हैं, उसका जो उसके साथ जिसका कनेक्शन है, उसको समर्थन देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे
भावना अपेक्षा सभी लोगों की थी, लेकिन अलायंस में होने की वजह से कुछ इच्छा होने के बावजूद भी ये सब नहीं कर पा रहे थे। ये भी गुस्सा था, फंड का गुस्सा था, जो चुनाव क्षेत्र के काम है विकास के, वो विषय था। ये सभी विषय जो है, राम जन्मभूमि को लेकर, राम जन्मभूमि, वहाँ राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, सभी लोगों ने स्वागत करना चाहिए। ये कहा जा रहा था कि कुछ लोग, आप लोग भी जाना चाह रहे थे पर आप लोग को भेजा नहीं जा रहा था, ये उन्होंने रोक दिया, उनको भी रोक दिया। कहीं उस समय मन में खटास की क्यों, जो पार्टी उस समय जाना जाती थी हिंदुत्व को लेकर, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे। पालघर वाले मामले में हमने भी, रिपब्लिक ने कई सारे सवाल उठाए कि आखिरकार क्यों वो साधुओं के साथ जस्टिस क्यों नहीं हुआ। आज जब आप ये चीज़ देखते हैं, आंखों के सामने देखते हैं, कि आप वो मौका आपको मिल रहा है कि जो गलतियां महाविकास अघाड़ी ने किया वो गलतियां को आप सुधार सकते हैं। गलतियां सुधारने के लिए हम लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए हम। लेकिन अब ऐसी गलतियां हमारे सरकार में नहीं होगी। आपने जैसे ही पद संभाला मुख्यमंत्री का, उसके बाद आपने जितने भी जो पेंडिंग प्रपोजल्स थे उसको फाइल्स आपने ओपन करते हुए देखा। किन किन प्रपोजल्स पर आपका सबसे अहम मुद्दा रहेगा? क्योंकि आर्य कॉलोनी को लेकर आज ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक अपील की थी, एक इमोशनल अपील की थी कि भले मेरे साथ बदला निकाल लो पर मुंबई करो के साथ बदला ना निकाले। ऐसा कोई बदले की भावना लेकर सरकार काम नहीं करेगी। जो भी प्रोजेक्ट है जो प्रलंबित है उसे निर्धारित समय में पूरा करने का काम सरकार करेगा, और जो जनता के हित में, राज्य के हित में होगा वही सरकार करेगा। मैं जानता हूं कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बट एक खाली और सवाल खाली करना चाहूँगा, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे, आज देश में रिपब्लिक भारत के द्वारा लोग जानना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जी, जो चिन्ह को लेके बात हो रही, शिवसेना की चिन्ह को लेके बात हो रही है, आप लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं कि रियल शिवसेना आखिरकार आप है। इलेक्शन कमीशन पे जाने की बात या आने वाले दिनों में रणनीति क्या रहेगी शिवसेना के चिन्ह को इस्तेमाल करने की? मैं आज भी कहता हूँ, हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं और शिवसेना के विधायक हैं। बाकी मैं कुछ जानता नहीं, और समय आने पर निश्चित रूप से कई बातें स्पष्ट हो जाएगी। ऐसी कोई हमारी कोशिश नहीं है कि शिवसेना पार्टी को ठेस पहुंचाना, उद्धव ठाकरे साहब को ठेस पहुंचाना, ऐसे कुछ भी कोशिश हमारी नहीं। लेकिन हम शिवसेना के विधायक हैं। शिवसेना, हमने कोई पार्टी छोड़ी नहीं, हमने कोई पार्टी नहीं बनाई नहीं। हम नेचुरल अलायंस पार्टनर के साथ हम ये सरकार चलाएंगे। और क्या आप जो उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी कुछ एमएलएज हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे कि आखिरकार आप इस समय कमान संभाल रहे हैं, क्या आप उनको ये कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मिलिंद नार्वेकर आपसे बात कर रहे हैं, हमारे पास जो खबर आई थी कि आप लोग की बातचीत हो रही, तो कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनके कैंप में वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? हमारी जो भूमिका है, एक आइडियोलॉजी वाली, बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली, जो जिसको पसंद है वो स्वीकार करेगा। नंबर्स की अगर बात करें, आप इस समय सपोर्ट की कितना देख रहे हैं? सोमवार की नंबर तो हमारे पास 50 है, भारतीय जनता पार्टी के पास 120 है, और आगे भी बहुत से लोग आ रहे हैं। 170-75 वाली सरकार, इतनी मजबूत सरकार कहाँ मिलेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिपब्लिक भारत पर आप सबसे पहले सुन रहे थे मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे को, सीएम एकनाथ शिंदे एक्सक्लूसिवली ऑन रिपब्लिक भारत, जिन्होंने बड़ी जानकारी दी कि आखिर ये सफर कैसा रहा। 170 विधायकों का समर्थन उनके साथ है, उन्होंने ये भी साझा किया। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी थी, वरिष्ठों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे अब संबोधित करते हैं, वो कहते हैं कि ये पहले ही, चुनाव से पहले ही ये बात हो चुकी थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना से बनेगी, बट अमित शाह के साथ ये बात बनी नहीं। अगर वो आज यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया? उद्धव ठाकरे का ये कहना है, आप क्या कहेंगे उस पर? हम लोगों ने किधर गलत कदम उठाया है? जो नेचुरल अलायंस है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी थी, आज भी हम लोग शिवसेना के विधायक हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विधायक हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हम लोग काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री जो है, डीसीएम जो है देवेंद्र जी फडणवीस साहब हैं, उनको बहुत ही 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अनुभव है।
एक अच्छी सरकार, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, 170 के ज़्यादा विधायक वाली सरकार ये राज्य का विकास करेगी। एक सवाल अलीशा भी लेना चाह रही हैं। मुख्यमंत्री जी, जहाँ तक आप आइडियोलॉजी, आप हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, कई सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि अचानक 2.5 साल बाद क्यों आप विधायकों के साथ पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए। इससे पहले जो 2.5 साल के बाद ये सवाल 2.5 साल पर पहले हमेशा से उठे हैं, तो ये तो कहा जा रहा है कि आप पिछले 1-1.5 साल से ही इस पर प्लानिंग कर रहे थे, सिर्फ इंतज़ार था आपको MLC इलेक्शंस का। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, जो विधायक हैं 50 उन्होंने भी कोशिश की, क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका था। जो हमारे अलायंस पार्टनर है उनकी तरफ से उनके चुनाव क्षेत्र में बहुत ही अन्याय हो रहा था, उसकी सुनवाई हो, उसमें करेक्शन हो, ऐसी कोशिश उन्होंने भी की, मैंने भी की, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए कदम उठाना पड़ा। ये आज की बात नहीं है। ये अगर चुनाव क्षेत्र में विधायक जो है उसके चुनाव क्षेत्र में विकास के काम हो, जो लोग विकास चाहते हैं उनको न्याय मिले, यही कोशिश विधायक की होती है। लेकिन उसमें अगर वो असफल होता है तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। और ये 50 विधायक ऐसी स्टेप, ऐसी भूमिका क्यों लेते हैं, इसका कारण ढूंढना चाहिए, आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। शिंदे साहब, एक बहुत गंभीर बात यह है महाविकास अघाड़ी को लेकर कि जब उद्धव